दोस्तों अगर पिछली वीडियो नहीं देखी आपने तो जाकर देख सकते हो इस आई बटन में क्लिक करके, क्योंकि ये वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में मैं चाइना के अंदर की काली बातें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि चाइना की काली बातों को अच्छे से जान पाए। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट, उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के साइड में एक बेल है उसको भी दबा लेना, और वीडियो अच्छा लगे किसी भी मोमेंट पर तो लाइक कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 3, चाइना's डार्क बिजनेस पॉलिसी। दोस्तों अगर आप भी यह सोचते हैं कि चाइना में बिजनेस करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की कीमत बहुत कम है और ये हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यहाँ जनता अभी बहुत है, तो पहले इस फैक्ट को ध्यान से पूरा सुनना। दोस्तों 2010 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास करा, एक ऐसा रूल पास करा कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर चाइना में बिजनेस करना चाहती है और वो चाइना में बिजनेस करने आती है तो उसको वहाँ की कोई भी लोकल कंपनी के साथ मिलकर ही बिजनेस को आगे चलाना पड़ेगा। वह इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद वह पूरा बिजनेस नहीं चला सकती। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ और ना ही मेरी चाइना से कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर क्या करूँ, चाइना की काली करतूतें ही ऐसी कि मुझे इस वीडियो को बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये एक आर्टिकल है जो कि फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चाइना एक वेबसाइट ने पब्लिश करा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनीज डूइंग बिजनेस इन चाइना जनरली रिक्वायर्ड टू फॉर्म जॉइंट वेंचर्स विद चाइनीज कंपनीज इंस्टेड फॉर्मिंग होली सब्सिडरीज। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो मैंने आपको पहले कहा कि चाइना में कोई भी कंपनी इंडिपेंडेंट आके बिजनेस नहीं कर सकती, उसे चाइना की लोकल कंपनी के साथ ही मिलके बिजनेस करना पड़ेगा। और इस बात को मैं आपको एक बहुत ही बड़े एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों अभी हाल ही में जो पबजी बैन हुआ था टेंसेंट गेम्स की वजह से, आपको तो बताइए कि पबजी का जो मेन कंपनी है वो है पबजी कॉरपोरेशन। दोस्तों दरअसल कुछ ऐसा हुआ था कि जब पबजी कॉरपोरेशन जो कि एक कोरियन कंपनी है चाइना में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने गई, उन्हें लगा कि यहाँ पर हमारे गेम को खेलने के लिए बहुत सारी जनता है, तब वहाँ गई तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी एक लोकल गेमिंग कंपनी जो कि टेंसेंट है उसके साथ उसे मिला दिया और उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों चाइना में बिजनेस करना दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप चाइना के अंदर जाके बिजनेस करेंगे तो आपको वहाँ की काली बातों का और अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए अगली काली सच्चाई जानते हैं चाइना की। नंबर 2, चाइना's डार्क लैंड एक्सपांशन पॉलिसी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हाल ही में इंडो चाइना बॉर्डर पर क्या सीन हुआ था। चाइना के डरपोक सोल्जर्स, जिन्हें सोल्जर्स कहने पर भी शर्म आती है, वो हमारे इंडिया में घुसकर हमारे इंडिया के बहादुर सोल्जर्स को मार रहे थे और बदले में उन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिला। पर लेकिन चाइना ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहा है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चाइना जो है वो हमेशा यह सोचता रहता है कि कैसे भी करके अपने देश की जगह को बढ़ाए, मतलब जितनी उसकी जगह है, जितना बड़ा अभी चाइना है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कैसे अपने देश की जगह यानी कि अपने देश को बड़ा करते रहे, और इसके लिए वो अपने पड़ोसी देशों को जगह हथियाने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, चाइना की एक और काली सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों चाइना क्या करता है, उसके जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, उनको बहुत ज़्यादा लोन देकर उन देशों को ये बताता है कि चाइना आपका एनिमी नहीं, आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है फ्यूचर में। और वो देश भी ऐसा मान लेता है क्योंकि चाइना उन्हें इतना लोन दे देता है। पर जो कि वो छोटे देश इस लोन को चुका नहीं पाते, चाइना क्या करता है इसके बदले में उन देशों की कुछ ज़मीनों को कुछ सालों के लिए ख़रीद लेता है, मतलब मॉर्टगेज कर लेता है। जैसे कि दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने श्रीलंका को बहुत बड़ा लोन दिया था, पर श्रीलंका जो कि इतना नहीं था कि चाइना को वो लोन वापस से इंटरेस्ट के साथ पे कर पाए, तो जो श्रीलंका की जो सी रूट्स है, कुछ मोर देन 50% सी रूट्स जो है श्रीलंका के वो चाइना के पास है अगले 100 सालों तक, और चाइना इसका कुछ भी तरीके से यूज़ कर सकता है। मान लीजिए अगर वॉर भी होता है चाइना का इंडिया के साथ, तो चाइना एकदम फ्री है इस जगह को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वह 100 ईयर्स के लिए चाइना के पास आ गई है। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना कितना शातिर देश है। वह पैसों से अपने पड़ोसी देश को पहले तो लोन देकर उन्हें खुश करता है, और जब वो देश उन्हें लोन वापस नहीं देते तो चाइना उन देश की जगहों को हथिया लेता है। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि चाइना कितना अच्छा देश है। मूव ऑन, फैक्ट नंबर 1। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर दो, क्योंकि मुझे ये सब ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगी। और अगर आप
इस चैनल पर नए हो और पहली वीडियो देख रहे हैं तो पुरानी वीडियोस भी जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। तो मूव ऑन फैक्ट नंबर वन, कोरोना वायरस। दोस्तों मानिए या ना मानिए, चाइना ने इस पूरी दुनिया से पूरे 2 महीने तक छुपा के रखा कि हमारे देश में एक ऐसा वायरस मिला है जो कि लोगों के संपर्क में आने से फैलता है और यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से निकला है। मतलब सबसे पहले केस कोरोना के जो थे वो यहीं से आए थे, चाइना के वुहान सी फूड मार्केट से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस के पहले केस थे वो दिसंबर के पहले हफ्ते यानी कि दिसंबर 2019 के पहले वीक में मिले थे। जब वहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था, वहाँ के कुछ लोकल पीपल्स को सर्दी खांसी के साथ साथ अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। तब वो वहाँ के एक लोकल डॉक्टर के पास गए। आपको ये स्टोरी शायद पता होगी पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो वहाँ के एक लोकल डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब उन सब का टेस्ट करा तो डॉक्टर ने देखा कि इन सब मरीजों को एक नए तरह की वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है और ये वायरस इंसानों के संपर्क में आने से फैलेगा। जब उस डॉक्टर ने इस बात को और बहुत सारे लोगों में बताया तो चाइना की गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर का मुंह बंद कर दिया जानबूझकर, ताकि उनके देश की बदनामी ना हो। पर दोस्तों आपको तो मालूम है, जब कोई भी बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो किसी से नहीं छुपती, और ठीक ऐसा ही हुआ कोरोना वायरस के साथ। दोस्तों अगर चाइना चाहता तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इमेज को छोड़कर पूरी दुनिया को यह बता सकता था कि हमारे देश में एक ऐसा वायरस पाया गया है। और अगर शुरू में ही चाइना पूरी दुनिया को यह बता देता ना तो आज ये सिचुएशन नहीं आती जो कि हम सब फेस कर रहे हैं। आज जहाँ पूरी दुनिया मास्क लगाकर घूम रही है, कदम कदम फूक फूक कर रख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, आज ये चाइना के लोग बड़े आराम से बाहर घूम रहे हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, अपने मेन त्यौहार और मेन इवेंट्स कर रहे हैं बिना किसी डर और खौफ के, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही कम या कहिए ना के बराबर हो चुका है। क्योंकि चाइना ने अपने देश में लॉकडाउन दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने में ही लगा दिया था, जब पूरी दुनिया त्योहार और इवेंट्स बनाने घूमने फिरने में लगी हुई थी, तभी चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया था। अगर चाइना चाहता तो वह ये बात पूरी दुनिया को बता सकता था और अभी तक हालात वैसे नहीं होते जो है अभी। आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो तो कुछ भी नहीं है चाइना की काली सच्चाई को बताने के लिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो और इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के पास वाली घंटी भी एक बार बजा लेना। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।